तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाय। भव नदी तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राम। बोले मंडी बांवर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल गिरधराज श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्ष। वृक्ष की जड़ हो या तने के ऊपर शीर्ष भाग हो, दोनों में सार होता है। सार का मतलब है निचोड़, रस। सार का मतलब है निष्कर्ष। कल उसी सार की बात आप सबके बीच में हमने की थी। भले ही तत्व 7 होते हों, भले ही द्रव्य 6 होते हों, लेकिन उनमें प्रयोजनभूत जो है वो केवल 2 हैं, और वो है जीव और अजीव या पुद्गल। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और बाकी जो भी इन ग्रंथों में लिखा है सो इसका ही है विस्तार। ये कल हमने कहा था, जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य इत्यसौ तत्व संग्रह, यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है। ये इसी का विस्तार है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये बात यदि हम ये जीवन सूत्र के रूप में बांध लें, गांठ बांध लें, जैसे बोलते हैं ना कि गांठ बांध लो इस बात को कि जीव अलग है और बाकी सब, चाहे वो शरीर हो, इस शरीर को तो आदि यहां से शुरू हो गया। ये अब यहां से शुरू होने के बाद में ये माइक आ गया, ये मंच आ गया, आगे की जनता पब्लिक सब आ गए, ये सब पर है, वो अलग है और वो आत्मा अलग है। इतना यदि हो जाए तो बाकी बहुत ज्यादा। कल एक रामायण भी सुनाई थी हमने, बुंदेलखंडी रामायण। हाँ, एक थे राम एक थे रावण, 2 जन्ना, राम और रावण 2 जन्ना, और एक थे क्षत्रिय और एक थे बामन्ना, और उनने उनकी नार चुराई, सो इनने उनको मारना। वह इतनी थी काथन्ना, और तुलसी ने लिख दिया था पोथन्ना। उसने लिख दिया पोथन्ना, तुलसीदास जी ने। ये अपन ने कल चर्चा की इसी तरह से जीव और अजीव के बारे में। यही तत्व का सार है, पूरा इष्टोपदेश का निचोड़ यही है। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, आपने बहुत पुरुषार्थ पूर्वक इस इष्टोपदेश का स्वाध्याय किया, बहुत अच्छे से मन वचन काय त्रियोग द्वारा इस इष्टोपदेश का स्वाध्याय किया। तो इसका फल क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। फल की बात आती है तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस इष्टोपदेश की अंतिम कारिका है ये, उसमें बता रहे हैं, इष्टोपदेश मिति सम्यगदित धीमान, मानापमान समताम स्वमता द्वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा, मुक्ति श्रियम निरुपमा मुपयाति भव्य।
अभी तक तो 2-2 लाइन ही पढ़ते थे, अंतिम फाली में द्रव्य ज्यादा होता है इसलिए 4 लाइन में अभी तक दोहानुवाद था, दोहावली पढ़ते थे। ये बसंत तिल का छंद जिसमें भट्टामर की रचना आचार्य मानतुंड ने की है, उसी छंद में अपन ने इसको अभी पढ़ा। उसमें निरुपमाम उपयाति भव्य धीमान, वह ऐसा धीमान, ऐसा वह बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला है ना, श्रेष्ठ बुद्धि को धारण करने वाला वह भव्य जीव उपयाति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। कौन प्राप्त कर लेता है? इष्टोपदेश इति सम्यक आदित्य, आदित्य का मतलब होता है पढ़ना, सम्यक समीचीन रूप से जो पढ़कर, इस इष्टोपदेश को समीचीन रूप से जो पढ़ता है, फिर क्या करता है? और भी पढ़ने मात्र से काम नहीं हो जाएगा कि आपने तो पढ़ लिया। मानापमान समताम, मान और अपमान में समता धारण करे। फिर स्वमता अदितन्य, और अपनी आत्मा के ज्ञान से उसको धारण करे, अधीत करे। फिर वितन्य यानी धारण करना। मुक्ताग्रह हो, मुक्त आग्रह है, सबसे बड़ी विशेषता है। आग्रह से मुक्त होना चाहिए, अपना आग्रह पहले छोड़ना है, तब वो यह मुक्ति श्रियम को प्राप्त करेगा। विनिवसन सजने, फिर वो विनिवसन का मतलब होता है रहे, वन में रहे या ग्राम नगर में रहे। सजने वनेवा, सजन बोलते हैं ना, सजन और सजनी, आप लोग लोक भाषा में बोल देते हो सजनी सजन, तो वो सजन यहाँ पर नहीं। सजन का मतलब है जन से सहित कोलाहल जहाँ पे रहे, आदमी जहाँ पर रहे, वो गांव होता है, शहर होता है, कस्बा होता है ना, कॉलोनी होती है, नगर होता है। तो इनमें वो वहाँ रहे या उपवन में रहे, है ना, वन में रहे, तो वहाँ पर वह रहेगा। मुक्ति श्रियम निरुपम, उस निरुपम जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसी मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त कर लेता है। बहुत सारे विशेषण दे दिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। उन विशेषणों के माध्यम से जब वह अध्यात्म में योगी लीन हो जाता है, तब ये सारी की सारी बातें उसमें घटित होने लगती है। फिर वो कांच और कंचन या आरती उतार रहा है, कोई तलवार चला रहा है, 80 प्रहारण अर्घावतारण, है ना, कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई 80 प्रहार कर रहा है, कोई लाहे लाभ और अलाभ में, है ना, सुहे दुखे सुख और दुख में, संयोग वियोगे संयोग और वियोग में, हानि लाभ में, सब में समता धारण कर लेता है। और सब शास्त्रों का सार समता ही तो है, साधना का मूल समता ही तो है। समता यदि अपन ने धारण कर ली तो राग द्वेष और मोह से बच जाएंगे, जो संसार का कारण होता है। राग द्वेष से बचना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राग द्वेष से बचना महत्वपूर्ण है। जब तक हम राग द्वेष के अंदर ही लगे रहेंगे, तब तक संसार का ही परिभ्रमण चलता रहेगा। लेकिन क्या करें, हम आग्रह को नहीं छोड़ते, अपने आग्रह को, पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ते। वो चींटी वाला उदाहरण तो मैंने एक बार सुनाया था कि मुंह में नमक की डली है तो अब दूसरा स्वाद कहाँ से आएगा। शक्कर के गोदाम में रहोगे तो भी, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाह रहे ना। हाँ, आज और सुना देते हैं। एक बार पति पत्नी आपस में थोड़े से विवाद, खटपट हो ही जाती है। अब खटपट होते 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 इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि तलाक की स्थिति आ गई। बिल्कुल न्यायालय का मार्ग चुन लिया। क्यों चुन लिया? खाली बात क्या थी पता है? बात ये थी कि पत्नी ने बोला कि हम बच्चे को
डॉक्टर बनाएंगे। पत्नी ने बोला हम बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, तो पति बोला है डॉक्टर नहीं, मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर बहुत अच्छा होता है और उसको हर जगह काम भी मिल जाता है, तो मैं इंजीनियर बनाऊं। अब बस दोनों में तू और मैं बस दोनों हो गए। अब चली, अब वो न्यायालय का दरवाजा, वहां पर गए। क्यों, क्या बात है? न्यायाधीश ने पूछा, बोले नहीं, ये बोल रही है कि इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे और मैं बोल रहा हूं कि इंजीनियर बनाएंगे। तो न्यायाधीश बहुत समझदार था, उसने बोला एक काम करो, आप डॉक्टर बना लेना, आप इंजीनियर बना लेना। अपन एक काम करते हैं, जो बच्चा उसी से पूछ लेते हैं वो क्या बनना चाहता है। अब जब जैसे ही बच्चे का नाम बोला न्यायाधीश ने, तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बच्चा? कौन सा बच्चा? वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। ये पूर्वाग्रह में होता रहता है कि नहीं होता है? ये तो देख लो कि हम किसके लिए कर रहे हैं। आग्रह जहां पर होगा वहां पर ही की बात होती है, और अनेकांत से इस आग्रह को शांत कर सकते हो। आग्रह को दूर करना है ना, शांत करना है ना, तो भगवान महावीर स्वामी ने बहुत अच्छी चाबी दी है, वो है अनेकांत। अनेकांत का जहां पर आप ध्यान रखेंगे कि हाँ वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, तब तो आप आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे, अन्यथा तो पतन की ओर ही चलते चले जाएंगे। रात दिन सुबह से शाम तक केवल इस आग्रह के कारण कितनी लड़ाई झगड़े घर परिवार में होते हैं, आप अपने भीतर जान के देख लो। प्रतिदिन, जबकि है कुछ भी नहीं, सूत न कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा हो रहा है, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो इसको कैसे यानी जो है ना अपन दूर करें, तो दूर करने का उपाय आपको बताया है। इसी तरह से मान और अपमान में भी अभी अपन ने देखा कि हमें कुछ भी होए, हमें अपना मतलब धैर्य नहीं खोना है। धैर्य खो देंगे तो कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और वह विवेक, दो विशेषण यहाँ पे दिए हैं। एक तो धीमान, जो बुद्धि वाला है, वही बुद्धिमान व्यक्ति ही, विवेकशाली व्यक्ति ही ये कार्य कर सकता है, जिसमें पता है कि इनकी क्या पर्याय है। ये सब विनश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं। आज जो सुखी है वो हमेशा तीनों कालों में सुखी रहे, जीवन पर्यंत तक सुखी रहे, कोई गारंटी नहीं है। आज इस ठंड के अंदर ठिठुर रहे हैं, ऐसे लाखों प्राणी हैं जिनके लिए छत भी नहीं है। रैन बसेरा में भी कितने लोगों को पनाह दे पाते हैं। रैन बसेरे बनते हैं सरकार द्वारा, तो उनको ठिठुर रहे हैं, स्टेशन पे यहाँ जाते हैं, आपके इधर भी, तो वहाँ अभी भी बाहर जो स्टेशन के बाहर जो रुकने का होता है उसी में ही अपना गुजारा कर रहे हैं। कैसे वो लोग, ऐसे लोगों के पास में जो पूंजीवादी है और वो जो एक तरह से कुंडली मार के बैठे हुए हैं ना, उनका यही होता है। धन की गति तीन, दान भोग और नाश। जो पहला नहीं करेगा वो दो तो फिर होना ही होना है, दो तो होना ही है। इसलिए दान और भोग आपने किया नहीं तो नाश तो उसका निश्चित रूप से मान के चलो, वह हमेशा शाश्वत रहने वाली नहीं है। पूरी अभी यही खबर बनी हुई है, सब तरफ हर व्यक्ति के मुंह पर आ रहा है। लेकिन वही व्यक्ति यदि उसका सदुपयोग कर लेता तो आज वह पूज्य हो जाता। आज बिरला जी हैं या आपके टाटा जी हुए, टाटा हुए, तो ये सब क्या हुए, इन्होंने उसका सदुपयोग किया। अपने पुत्रों को भी यही शिक्षा दी कि बेटो देखो ये धन है ना, हाथ के मैल की तरह है और तुम उसके सेवक हो। ट्रस्टी का मतलब भी सेवक होता है। आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि कोई भी ट्रस्टी बन गया मतलब वो मालिक नहीं है, वो सेवक है। सेवा करना तुम्हारा कार्य है। ट्रस्टी का मतलब मालिक ले लेते हैं, ये बहुत गलत है। समझ में आ रहा है? चाहे वो कमेटी हो चाहे कोई सी भी होए, तो उसमें
वो सेवा करेगा तो उसको फल मिलेगा, और उसका कार्य भी यही है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम इसका सदुपयोग करोगे तो जनता तुम्हारे लिए अच्छा रहेगी और तुम्हारी दूसरी गति भी सुधर पाएगी। वो लोग अध्यात्म में बहुत लीन रहते थे, गरीबों को खूब बांटते थे। आज टाटा बिरला का नाम ऐसे ही नहीं चल रहा है। आज उनके जो उपक्रम चल रहे हैं, उन उपक्रमों में बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिन योजनाओं के माध्यम से बहुत लोगों का कल्याण हो रहा है। बहुत, चाहे वो परमार्थ के क्षेत्र में देख लो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में देख लो, चाहे वो सेवा आदि के क्षेत्र में देख लो, तभी वो आदमी आगे बढ़ सकता है। अध्यात्म में जो निष्ठ होता है वह तभी इन चीजों को प्राप्त कर सकता है जब उसकी दृष्टि में जैसी आत्मा उसकी है वैसी सामने वाले की भी है। वस्तु के सही स्वभाव को वो समझेगा, मानेगा, तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवंत ने इन पंक्तियों के माध्यम से पद्य अनुवाद किया है। सुधी सही इष्टोपदेश का ज्ञान करे अवदान करे, मान पने अपमान पने का समान ही सम्मान करे। मान हो या अपमान हो, उन दोनों का समान से ही सम्मान करेंगे, समानता से। निराग्रही मुनि वन वन में या उचित भवन में वास करे, उचित भवन में वास करे या वन में रहे। पाले निरुपम मुक्ति संपदा, भव्य भवों का नाश करे। जो भव्य जीव होता है वो उन अनेक भवों का नाश कर देता है जो अनादिकाल से चलते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार से यह इष्टोपदेश ग्रंथ आज पूर्णता को प्राप्त हुआ, और बहुत सारे लोगों ने नियम लिए होंगे या नहीं भी लिए होंगे, क्योंकि शास्त्र शुरू होता है तो नियम के साथ में शुरू होता है। तो आज से वो फ्री हो जाएंगे उन नियमों के माध्यम से कि भैया वो नियम पूर्ण हो गए हैं। तो शास्त्र की पूर्णता की सफलता के लिए वे नियम लिए जाते हैं। देखो, मंडलाचरण भी होता है और अंतिम मंडलाचरण भी होता है और मध्यम मंडलाचरण भी होता है। इस प्रकार से इनके माध्यम से वह अपने जीवन में मंगल की कामना करता है। अभी जैसा इसमें बताया गया कि मुक्ति रूपी लक्ष्मी से बढ़कर और कोई लक्ष्मी नहीं है। बहुत सारी व्याख्या करने में त्रुटि भी रहती है। अभी तो हालांकि कल इसका पूरा निचोड़ हम चाह रहे हैं कि एक दिन में इन 50-51 कारिकाओं का सार आपको और पिला दिया जाए, ताकि फिर नए साल में नई शुरुआत आप लोगों के साथ में हो सके। इसी परम भावना के साथ में, और त्रुटि जो रही होगी वो हमारा अपना छद्मस्त का ज्ञान है, क्षयोपशम है। कई बार ऐसा होता है कारिका का अर्थ कुछ और मान लीजिए निकल सकता है ना, कई तरह से उसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन जिसमें जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही कार्य कर पाता है। इसलिए हम अपने विवेक से, अपनी जितनी क्षमता से हमने इसको व्याख्यायित करने का पुरुषार्थ किया, उसमें अन्यथा आप बात को ग्रहण नहीं करेंगे। आप लोग और हम सब लोग उस इष्टोपदेश को, मिष्टोपदेश को, गरिष्ठ उपदेश को जीवन में धारण करके सब एक साथ मुक्ति को प्राप्त करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, महाराज पूज्य दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय का लोक पर चर्चा चली थी। कल कुछ बिंदुओं को दिया था, पहले उसको देख लेते हैं। कल एक बात बहुत अच्छी बोली थी, सबसे हल्की रुई, रुई से हल्का अकव्वे का फूल, अकव्वे से हल्का परमाणु, उससे हल्का याचक, और उससे भी हल्का कौन? जो देता नहीं है, कंजूस, कृपण। फिर उसके बाद बात करी थी अपन ने सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत, उससे बड़ा जम्बूद्वीप, उससे बड़ा 3 लोक, उससे बड़ा आलोक आकाश, और उससे बड़ा कौन? दाता, और उससे भी बड़ा कौन?
अयाचक त्यागी साधु आचार्य जो कि सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। और फिर उसके बाद सम्यक कौमुदी की बात करी थी, आप सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं पर आपके पास दान करने की सामर्थ्य, आप वो करो। फिर ब्याज से दुगुना होता है, व्यापार से चौगुना होता है, वो क्षेत्र में 100 गुण होता है, लेकिन दान से अनंत गुना होता है। इसकी बात अपन ने करी थी। फिर उपवास से प्रभु के पास पहुंचा जा सकता है, लेकिन आत्मा के पास तो सब कुछ सर्वस्त्याग के बाद ही पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार से अपनी कल की ये बातें थी, आज अपन प्रारंभ करते हैं वही आचार्यों की वाणी जो अलग अलग माध्यमों से मिली है। देखो कितनी मार्मिक प्रस्तुति आचार्य भगवान ने पुराण ग्रंथों में करी है, कैसे प्रसंग को जोड़कर आचार्य भगवान यहाँ बोल रहे हैं। बात वही है, लेकिन प्रसंग को कैसे जोड़ा उन्होंने। बात आपके लोभ के त्याग की है, दान की है। देखो कैसे जोड़ा है उन्होंने, एक माँ और एक बालक के प्रसंग को यहाँ पर लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि एक जो वो माँ होती है, वो जो माँ होती है उस बालक के लिए सब कुछ समर्पित कर देती है। जब वो बालक छोटा होता है, जब वो बालक गोद में होता है, तो वो बालक अपनी उदर की पूर्ति, अपनी भूख किससे शांत करता है, तो माँ के उस दुग्ध से, दुग्धपान से अपनी भूख को शांत करता है। दूध तो किसका है, माँ का है, लेकिन अपने लिए उस बालक के लिए सब कुछ समर्पण करती है माँ उस बालक के लिए। उसका प्रतिफल क्या है, आचार्य भगवान वहाँ बोलते हैं, उसका प्रतिफल ये है कि वो जो अबोध बालक है, जो भी कुछ जानता नहीं है, जिसने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन उस दूध का वो मूल्य चुकाता है, कहीं भी हो उस माँ के स्पर्श को जानता है, उस माँ की आहट को जानता है, उस माँ की कहना चाहिए कपड़ों तक को पहचानता है वो कि ये मेरी माँ का कपड़ा है। क्यों? क्योंकि उस माँ ने सब कुछ समर्पित किया, सब कुछ दिया। तो अब वो बालक भी अबोध होने के बाद कुछ समझता नहीं है अभी हाल, ना कोई उसका ऐसा ज्ञान का कोई ऐसा विकास हुआ है कि वो समझे कि क्या है मेरा और क्या है पराया, लेकिन वो दूध की कीमत वो चुकाता है और सब कुछ समर्पित हो जाता है उस माँ के लिए। और वो माँ भी अपनी चीज होते हुए भी अपने लिए नहीं रखती है और बच्चे के लिए समर्पित करती है। ये होता है त्याग। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से ये कहा कि ऐसे वो माँ का दूध माँ के लिए नहीं, बच्चे के लिए होता है। और बच्चे का समर्पण कैसा होता है, वो जो माँ और बेटे का समर्पण को कोई नहीं बता सकता और ना लिखा जा सकता है। वो जो अनुभव करते हैं वही उस समर्पण को बता सकते हैं, बालक शिशु ही बता सकता है। तो यहाँ पर यही है कि जो संपदा आपकी है, जो धन आपका है, जो परिग्रह आपका है, उस परिग्रह को आप अपना मत मानो। जैसे माँ ने वो दूध को अपना नहीं माना और बहुत समर्पण के साथ दिया, तो वो बालक माँ का होके रह गया। दुनिया की कोई चीज़ से उसे मतलब नहीं है, माँ ही उसके लिए सब कुछ है। अगर आप चाहते हो कि हर संसारी प्राणी मेरा हो, अपना हो, उस माँ की तरह बन जाओ। अपना धन, अपना परिग्रह, अपनी संपदा होने के बाद भी आप उसे अपना मत मानो और उसे बांटते जाओ। बांटते जाओगे तो पूरी संसार के जितने लोग हैं सब आपको माँ की तरह पूजेंगे, आपको पूज्यता की दृष्टि से, आपको बहुमान की दृष्टि से देखेंगे। तब जब आप अपनी चीज़ को अपना नहीं मानोगे और अपनी चीज़ को सबके लिए प्रदान करने के लिए उदार भाव से तत्पर रहोगे, तब वह आप सबका बन पाओगे उस माँ की तरह। ऐसा समर्पण बालक वत तब होगा जब आपके अंदर उदारता होगी। बहुत अच्छा ये उदाहरण लगा था, हमने उस वक्त इसको लिखा था कि देखो माँ और बेटे के उदाहरण को कैसे लोभ के त्याग के लिए आचार्य भगवान ने पुराण ग्रंथों में लिखा है। और इसी प्रकरण को और आगे बढ़ाते हुए एक और कथानक और एक और दृश्य वहाँ पर आया था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसको जोड़ा था। बोले किसी को इस नदी के इस पार से उस पार जाना है, नदी से इस पार से उस पार जाना है वहाँ पर, तो वहाँ जाना है तो काहे से जाएगा? तो बोले वो नाविक वो नाव के माध्यम से जाएगा, उस नाव में वो सवार होगा, तब वो इस पार से उस पार पहुँच पाएगा। मतलब इस नदी की खेवटिया कौन है? वो नाव है। उस नाव के माध्यम से वो आंधी, वो तूफान, उसके बीच से भी वो नाव चीरती हुई, और वो जो विपरीत
प्रभाव है नदी का, उससे भी चीरती हुई वो नाव उसे उस किनारे पर पहुंचाने का काम करती है, और वो जो यात्री है वो उस पार पहुंच पाता है। उसका पूरा श्रेय जाता है किसे? उस जल को। अगर वो जल नहीं होता तो वो पहुंच पाता, तो वो श्रेय जल को भी जाता है और उस नाव को भी जाता है। वो जो नाव है, उस नाव के माध्यम से तो वो इस पार से उस पार हुआ है, तो पूरा श्रेय तो उस नाव को भी जाता है, उस जल को भी जाता है, वो नाविक को भी जाता है। परंतु वही जो जल सहयोगी था इस पार से उस पार पहुंचाने में, वही जल अगर मान लो उस नाव के अंदर आ गया, तो बताओ क्या वो नाव उस पार पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। क्या करेगा वो नाविक? वो नाविक जैसे जैसे जल उसमें भरता जाएगा, उस जल को वो बाहर फेंकता चला जाएगा, फेंकता चला जाएगा, फेंकता चला जाएगा। अगर मान लो वो जल उस नाव में समाहित हो गया, उस नाव में भर गया, तो वो जो नाविक है वो इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। जो चीज संयोगी थी, वो जल संयोगी था इस पार से उस पार कराने में, वही जल हमारे अंदर समाहित हो गया, उस नाव में समाहित हो गया, तो वही चीज सहयोगी है इस पार से उस पार ले जाने में, और वही चीज असहयोगी हो जाएगी। वही बहुत बड़ा क्लेश का कारण बन जाएगी, वही हमें उस संसार रूपी नदी में डुबाने का कारण बन जाएगी। वो नाव पूरी डूब सकती है उसी जल से। देखो कैसी बात है, वही एक चीज है। कितना अच्छा आचार्य भगवान यहाँ बोल रहे, वही वस्तु है, वो वस्तु बाहर है तो सहयोगी है, और वो वही वस्तु अंदर है तो हमें डुबा देगी। वो वस्तु एक ही है, पार उसी जल से होना है और डूबना भी उसी जल से। नाव में वो अगर नाव में वो जल आ गया तो हम डूब जाएंगे, हम पार नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि हे भाइयों, ये संसार रूपी सागर से भी तुम्हें निकलना है, इस मनुष्य पर्याय से भी तुम्हें निकलना है। तो ये जो धन है, ये जो धन है, ये धन आएगा, इस धन को तुम संयोगी मानकर इससे पार होते जाना। लेकिन इस धन को जहां तुमने अपना माना, जहां तुमने स्वीकार किया, जहां तुमने अंदर ग्रहण कर लिया, डूब जाओगे, डूब जाओगे तुम। आगे पार अगर पार होना है तो इसको अपना मत मानना। संसार रूपी अगर सागर से पार होना है तो धन रूपी जो धन है, जो पानी है, वो क्या है? यहाँ पर धन है। उस धन को पानी की कत मानना। वो सहयोगी तो हो सकता है आपके मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, लेकिन जहां आपने उस धन को अपना माना, अपना स्वीकार किया, उसमें स्वामित्व भाव कर दिया, तो ध्यान रखना वही धन आपको ले डूबेगा। जहां आपने नाम लिख दिया कि ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये संपदा मेरी है, उसे अपना मान लिया, मतलब अपने अंदर समाहित कर लिया। जहां अपने अंदर समाहित कर लिया वहां डूब जाओगे, आप पार नहीं कर पाओगे। जैसे वो नाव, वही पानी, वही जल इस पार से उस पार ले जा रहा था, और वही जल जब नाव में समाहित हो गया तो आप उस पार से उस पार नहीं पहुंच पा रहे हो। कैसी विडंबना है। वही धन दान कर कर आप मोक्ष जा सकते हो, त्याग कर कर आप मोक्ष जा सकते हो, और वही धन, वही संपदा, वही परिग्रह जब आप अपना मान लोगे तो इस पार से आप उस पार नहीं पहुंच पाओगे। वस्तु एक है, पदार्थ एक है, परंतु उपयोग की भावनाओं में अंतर आ जाता है। वही पदार्थ वो कहाँ, वो बाहर था तो हमारे लिए वो क्या था? उपादेय था। वही पदार्थ अपना हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए सर्वनाश का कारण बन गया। ये धन संपदा आपको मिली है, इस धन संपदा को आप अपना मत मानो। अपना मानोगे तो आप संसार रूपी सागर से पार नहीं हो पाओगे। कैसे कैसे उदाहरण शास्त्रों में, आगमों में आचार्य भगवानों ने हमें समझाने के लिए बताएं। आप लोगों के बीच की ही बातों को उन्होंने कितने अच्छे से प्रस्तुत किया है, फिर भी हमारी बुद्धि कहाँ जागृत है। हम नहीं समझ पा रहे आचार्यों की वाणी को, प्रभुओं की, गुरुओं की वाणी को हम फॉलो भी नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर वो चीज़ आ ही नहीं पा रही है। आए इन्हीं भावनाओं से बार बार वो उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। और तो और आगे उन्होंने कहा है शास्त्र में तीन प्रकार से दान की प्रस्तुति करिएगी। तीन प्रकार से दान मतलब क्या बताते हैं? तीन प्रकार से दान कैसे? उनका कहना है जो दुखित है, जो भूखित है, उन जीवों की खबर आपके कान में पड़ जाए, उनके घर में वस्तु पहुंचा देना, ये उत्कृष्ट दान है। पहले प्रकार का दान का कहा जो दुखित है अर्थात जो दुख से पीड़ित है, जो भूखित है अर्थात जो भूखा है।
अगर दुखी है और भूखा है, और अगर मान लो आपके पास आपके कान में खबर पड़ जाए कि फलाना फलाना वो दुखी है, उस प्रकार के कष्टों से पीड़ित है, वो भूखा है, वो अन्न जल उसके पास नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उसको घर नहीं बुलाना, उसके घर तक अन्न सामग्री को पहुंचा देना, उसकी जो दुख की कारण है उसको वहीं तक पहुंचा देना, ये बहुत बड़ा काम होता है। ये उत्कृष्ट दान है। क्या है ये? दुखित को बुकित को उसके घर तक उसकी समस्या का हल पहुंचा देना, यह आगम में उत्कृष्ट प्रकार का दान का है। इसे सबसे प्रथम दान की श्रेणी में रखा गया हैगा। और बहुत अभी हमने देखा पूज्य आगम सागर जी महाराज जी ने, वहाँ पर दक्षिण में जब बाढ़ आई, घर बेघर हो गए, लोगों को खाने को दाने नहीं थे, परंतु पूज्य आगम सागर जी महाराज जी ने बहुत मेहनत करी, उन लोगों के ऊपर कृपा करी, सबके मकान, उनका तो सिर्फ क्या है, वो तो साधक हैं, तपस्वी साधक है, मुंह से कह देते हैं, श्रावक लोग दान दे देते हैं, उनका क्या गया, लेकिन उन्होंने भले थोड़ा सा कहा, लेकिन उनके थोड़े से कहने से उन हजारों परिवारों के घर बन गए। जो घर से बेघर थे उन हजारों परिवारों के घर बन गए। पूज्य सुधा सागर जी ने, पूज्य प्रमाण सागर जी ने भी उसमें पूरा पूरा सहयोग किया, वो राशि पहुंचाई। लेकिन यही तो सच्चा धर्म है कि देखो वो भाई लोग कष्ट में थे, घर से बेघर हो गए थे, खाने को दाना नहीं था, और उसके बाद पूरी पूरी मदद उन लोगों ने करी, जिन लोगों ने भी करी, बहुत साधुवाद के वो प्राप्त रहे। ये उत्कृष्ट दान कहलाएगा। वो यहीं बैठे रहे, ऐसा नहीं कि दान दक्षिण के लोगों ने दिया, दान देने वाले यहाँ थे और यहाँ के लोगों ने दान वहाँ पहुँचाया, और वहाँ पर महाराज जी के माध्यम से सब लोगों की व्यवस्था हुई। ये कहलाता है उत्कृष्ट दान। क्या कहलाता है? उत्कृष्ट दान। दुखित को भुखित जीव को देखकर अंदर से करुणा आ जाए और उनके प्रति दान प्रेषित उनके घर तक पहुँच जाए, ये उत्कृष्ट दान कहलाता है। यहाँ भी मैं अभी हाल बता रहे थे लोग कि यहाँ की मंडी मामारा के समाज ने भी कोरोना के समय बहुत अच्छा काम किया। बोले रोज सैकड़ों लोगों की भोजन सामग्री यहाँ से वितरित होती थी और सब जगह बंटती थी। बहुत बढ़िया साधुवाद का काम था ये, बहुत अच्छा काम आपने किया। जिनके पास, क्योंकि वो जो गरीब लोग हैं रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उस कोरोना जैसी महामारी में वो भूखे मर रहे थे, वो प्यासे मर रहे थे, अपने कष्टों को वो कहाँ बताते, लेकिन वहाँ यहाँ की समाज ने बहुत अच्छा काम किया। इतना अच्छा काम किया कि सब जगह एक पैकेट बना बनाकर उन लोगों के तक यहाँ के लोगों ने पहुँचाया। अच्छी बात है। पूज्य अभय सागर जी, प्रभात सागर जी और निरीह सागर जी महाराज जी का भी उसमें पूरा पूरा आशीर्वाद था, और यहाँ के समाज के पूरे लोग तो थे ही थे जिन्होंने इस कार्य किया। और तो और ऐसा सुना था कि बहुत सारी महिलाएं भी आती थी जो बनाती थी, अपना अपना श्रम दान देती थी। बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम में कभी पीछे मत हटना, कभी भी ऐसी महामारी आए उसमें आगे रहे। ऐसी खातेगांव की समाज ने भी किया, और भी बहुत सारी समाज हैं, बेंगलोर की समाज ने किया, एक आदर्श प्रस्तुति दी। ऐसे समय में अपना तन मन धन सब लगाकर सहयोग के लिए वो आगे बढ़े, तो ये होता है उत्कृष्ट दान। मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारी समस्या का हल हमने पहुंचा दिया, तुम विकल्प करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए तैयार हैं। ये होता है उत्कृष्ट दान। दूसरा दान है अपने घर बुलाकर देना, मध्यम दान। मान लीजिए आपको पता चलता है कि फलाने को ये समस्या है, अब उस समस्या के लिए आपने उसको बुलाया, अपने घर में बिठाया, उसको जलपान कराया और उससे कहा भैया चिंता मत करो, मैं तो हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की क्या बात हैगी। प्रभु का बहुत दिया है अपने पास, कुछ तुम्हारे काम आ जाएगा तो मेरा भी भला हो जाएगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरी लक्ष्मी का सदुपयोग हो जाएगा, चिंता मत करना। नहीं, वो एक बहुमानी है, वो कह नहीं ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास आए तब दे देना, ब्याज से दे देना, पर तुम ले जाओ, विकल्प मत करो। अपनी उस समस्या का हल खोजने के लिए वो यहाँ वहाँ ना भटक कर आप उसको अगर बुला रहे हैं और संयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा दान है। इसको क्या कहा है? मध्यम दान की उसमें लिया है। तीसरा प्रकार आगम में लिखा है। तीसरा प्रकार क्या है? वो जगन्य में आएगा। वो जगन्य क्या है? उस व्यक्ति को अपने घर पे कुछ न कुछ काम काज दे देना, नौकरी पे रख लेना, उसे उसके अनुरूप कार्य को दे देना, ये भी दान है। भले ही जगन्य है लेकिन दान तो है। आपने चिंता करी, उसकी चिंता करने के बाद उसको अपने पास रखा और रखने के बाद आपने उसका पूरा सहयोग किया, उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, ये भी दान है। यहाँ तक कि
अभी यहीं एक बालक ने मुझसे बोले एक हैं यहाँ के सज्जन, उनको नौकरी इसलिए रख रखी है क्योंकि आजकल सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। कंप्यूटराइज हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं लिखा पढ़ी करने की, पर इतने साल से वो काम कर रहे थे, अब कहाँ जाएंगे, तो उस मजबूरी में उसको रख रखा है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, पुराना व्यक्ति है, भले कोई काम का नहीं है, लेकिन उनको रख रखाएगा लिखा पढ़ी के लिए। देखो ये भी एक बहुत बड़ा दान होता है कि भैया नहीं कोई बात नहीं, हम रख लेते हैं आपको, ताकि आगे आपका अपना जो जीवन है वो कटता जाए। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अगर आपको लगता है कि यहाँ आवश्यकता है, 5,000 में नौकर मिलता है, लेकिन आप उसको 7 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 10 दे देते हैं। ये मान के चलना जो आप अधिक दे रहे हैं ना, ये आपका दान है। आपको लगता है कि यहाँ और ज़्यादा आवश्यकता है और इसका मुझे शोषण नहीं करना है, और अगर आप वो नौकर के साथ भी आप अच्छा व्यवहार करते हुए उसको अधिक दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा दान है। इसको भी हम दान की श्रेणी में लेंगे। और तो जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि हमारे बीच के लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाह कर भी उठ नहीं पा रहा है, गरीब है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो सच्चा दान तो ये होगा उसे हम सहयोग करें, उसका हाथ पकड़ें, उसे उठाने का प्रयास करें। अब एक घटना है वहाँ की, इंदौर की घटना है, सिंधी समाज की, सिंधी या मुल्ला, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसमें, क्योंकि पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज जी से मैंने इंदौर में ये घटना सुनी थी। वो मुझे बता रहे थे कि देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, तो उन्होंने समाज में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, और उनने सुनी थी किससे, पन्ना लाल जी से। जो पन्ना लाल जी पंडित जी साहब हैं, उनसे सुनी थी। वो पन्ना लाल जी गए होंगे वहाँ पर इंदौर में, नसिया जी के आसपास दुकानें हैं, उन दुकानों के पास गए थे, तो पन्ना लाल जी माचिस लेने गए थे, एक कुछ वस्तु लेने गए थे। अब वो वस्तु चारों कहीं नहीं थी, तो पूछा भैया वो वहाँ मिलेगी, तो वो वस्तु वहाँ कहाँ मिलेगी, तो बोले वो वस्तु वहाँ मिलेगी। तो आखिर उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी दुकानें और एक वस्तु के लिए उस व्यक्ति के पास क्यों पहुँचाया जा रहा है। तो बताया कि बोले हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सब एक चीज़ नहीं बेचेंगे, एक चीज़ सिर्फ वो व्यक्ति बेचेगा, एक चीज़ हम सब नहीं बेचेंगे, एक चीज़ सिर्फ वो व्यक्ति बेचेगा, ताकि उसको बहुत सारा घाटा लग चुका है, वो सड़क पर आ चुका है, उसका कुछ ना कुछ भला हो। ये भी बहुत बड़ा दान है। अपने सधर्मी भाई जो नीचे गिर रहा है, जिसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसको आप इस प्रकार से सहयोग प्रदान करो कि ठीक है, हम पूरे लोग हम वो चीज़ बेचना बंद कर देंगे, तुम अकेले बेचो, हमारे पास भी कोई आएगा तो हम तुम्हारे पास उसको पहुंचाएंगे।